स्टूडेंट, आज मैं वीडियो नंबर 92 शुरू कर रहा हूँ और ये +1 के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करेगी। और ये जो लेक्चर 8 है ये एक्सरसाइज 3.1 कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का पिछली किसी भी एक्सरसाइज से कोई लिंक नहीं है, ये कुछ अलग ढंग से पढ़ाई जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक सर्कल दिखाया गया। सर्कल के सेंटर से जो हम दो लाइंस उसकी बाउंड्री तक लगाते हैं उनको रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। दो रेडियस के बीच में जो एंगल है उसको थीटा बोला गया है। और ये रेडियस जो सर्कल के ऊपर लेंथ क्रिएट करती है इसको लेंथ ऑफ आर्क बोला गया है। लेंथ ऑफ आर्क को एल लेटर से डिनोट किया गया है और रेडियस ऑफ सर्कल को आर से, और दो रेडियस के बीच का जो एंगल है उसको थीटा से। तो अगर आपको ये तीनों वर्ड क्लियर हो जाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एक फार्मूला बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी बाहर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय अंदर वाली वैल्यू, तो एल बाई आर। तो इस फार्मूले में एल या आर की वैल्यू भरने से पहले आपको ये बातों का ध्यान रखना है। कंडीशन फॉर अप्लाइंग अबव फार्मूला, कंडीशंस ये है कि पहले तो जब आप एल और आर की वैल्यू फिल करेंगे तो चेक करेंगे कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर में है, 1 किलोमीटर में है तो आप फिल नहीं कर सकते। दोनों को या तो सेंटीमीटर बनाइए या दोनों को किलोमीटर बनाइए। जब तक वो यूनिट सेम नहीं होंगे आप यहाँ एल और आर की वैल्यू फिल नहीं करेंगे। और अगर आपको एल और आर दोनों सेम यूनिट में पता है तो आंसर हमेशा थीटा जो आएगा रेडियन में आएगा, डिग्री में कभी नहीं आएगा। आंसर हमेशा रेडियन में आएगा। तो थीटा मस्ट बी ओनली इन रेडियन। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो रेडियन में। अगर यहां पुट भी करना है तो डिग्री वाला नहीं पुट कर सकते, आपको रेडियन वाला ही पुट करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए और थीटा हमेशा रेडियन में निकलेगा। या पुट करना है तो वो भी रेडियन वाला ही पुट करना है, डिग्री वाला पुट नहीं कर सकते। अगर आपको कभी डिग्री में एंगल दिया गया हो तो पहले आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे थीटा की जगह उस वैल्यू को फिल करेंगे। दूसरा फार्मूला ये बताया गया कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल हर एक एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री का होता है। ये आपको पहले से पता है, 8th क्लास से पता है। एंगल, जब भी हम दो एंगल मेजर करते हैं तो एंगल के दो मेथड्स बताए गए हैं। एंगल हम डिग्री लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन में भी। सिंबल्स, इसके लिए 0 डालना होता है छोटा सा, और इसके लिए छोटा सा c डालना होता है। और या फिर पाई डाल के c भी डाल सकते हैं, और जिसमें पाई मिले उसमें c डालना जरूरी नहीं है। पाई खुद एक इंडिकेशन है कि ये रेडियन लैंग्वेज है। जब कभी पाई में लिख दिया जाए कुछ π/6 तो जरूरी नहीं है आप उसके ऊपर c भी लिखें, अंडरस्टूड है वो रेडियन लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपने ओनली 5 लिखा और मैं चाहता हूं कि आप 5 रेडियन पढ़ें इसको, तो 5 के ऊपर मुझे c लिखना पड़ेगा। तो डिग्री के सिंबल्स आपने क्या देखे, 0, और डिग्री के सिंबल से छोटा होता है मिनट और उससे भी छोटा होता है सेकंड। इसके लिए आपको सिंगल एक डैश लगाना है और इसके लिए डबल डैश लगाना है। तो ये सेकंड के लिए सिंबल हो जाएगा और ये मिनट के लिए हो जाएगा। डिग्री के लिए एक 0 डाला जाएगा। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जब डिग्री से मिनट बनाने हैं तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट से सेकंड बनाना है तब भी 60 से। लेकिन अगर आपको मिनट से डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड करना है, और सेकंड से मिनट बनाना है तब भी 60 से। सेकंड से सीधा डिग्री बनाना है तो 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो उसके बाद लिखा गया है कि फैक्टर्स टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो फैक्टर है या तो π/180 या 180/π। तो अगर आपने रेडियन बनाना है तो आपको पाई ऊपर रखना पड़ेगा, π/180। अगर आपको डिग्री बनाना है तो आपको 180 ऊपर रखना पड़ेगा, पाई नीचे रखना पड़ेगा। तो कभी भी एंगल को डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फैक्टर याद कीजिए, तो π/180 या 180/π होता है। और अगर आपको रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, अगर आपको डिग्री बनाना है तो 180 ऊपर होना चाहिए। ये 3 फार्मूलास आपको तैयार करने हैं। फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 240 डिग्री। 240 डिग्री एक एंगल दिया गया और हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है एंगल हमने डिग्री में दिया है 240। अब हमने उसके रेडियन बनाना है, तो रेडियन बनाने के लिए आपको पाई ऊपर रखना पड़ेगा, 180 यहाँ। तो हमने बताया था रेडियन बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 240 को आपने π/180 से जब मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 कैंसिल,
और 6 की टेबल पे 6 3 जा 6 4 जा, तो 4 पाई बाई 3 रेडियन में आपका आंसर आ गया। अब इसके ऊपर सी डालना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जहां पाई लिखा है वो रेडियन का इंडिकेशन काफी है। तो आपको जब पाई साथ में लिखा हो तो सी डालना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में पाई ना हो तब आपको सी डालना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि ये रेडियन में लिखा गया है। नेक्स्ट, find the radian measures corresponding to 47 degree, -47 degree and 30 minute। इसको आप क्या पढ़ेंगे, 1 डैश को मिनट, डबल डैश को क्या पढ़ेंगे, सेकंड। तो डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है और मिनट से भी छोटा यूनिट सेकंड होता है। तो यहाँ मिनट तक दिया जाए तो ये माइनस सारे एंगल के आगे लगा, तो इसका मतलब ये -47 डिग्री भी माइनस का है और 30 मिनट भी माइनस का है। आप ये समझेंगे, ये ना समझेंगे सिर्फ 47 माइनस का है, सारे एंगल के आगे माइनस लिखा हुआ है। तो ये 47 डिग्री जो लिखा है ये भी माइनस में है और 30 जो मिनट लिखा है वो भी माइनस में है। तो मैं इसको अलग अलग लिखना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि जब तक ये पूरा डिग्री नहीं बनेगा तब तक मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता उस फैक्टर से। डिग्री पूरा बनने के बाद ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं रेडियन बनाने के लिए पाई बाय 180 से। तो अब मैं इस मिनट को भी डिग्री में बदलना चाहता हूं। तो कैसे किया हमने -47 और -30 अलग अलग समझना शुरू किया कि ये -30 मिनट है। अब मिनट के अगर हमने डिग्री बनाने हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 60 से डिवाइड करेंगे, रीजन भी समझाया मैंने कि 1 डिग्री में सबको पता है 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट किसके बराबर हुआ, 1/60 डिग्री के बराबर हुआ। तो अगर आपको इसके डिग्री बनाना है तो 1/16 करना पड़ेगा। तो 30 को जब 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/60 बन जाएगा और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 बन जा और 32 जा 60, तो 47 डिग्री पूरा और माइनस में हाफ डिग्री और आ गया। एलसीएम लेके जब इसको जोड़ना शुरू किया तो ये 97 माइनस का और माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 95/2 डिग्री बन गया। ये आपका पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपके यहाँ क्वेश्चन में कहीं मिनट नहीं दिख रहा, अब आप इसको रेडियन में बदल सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको फैक्टर याद हो गया होगा, पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की टेबल पे कैंसिल करना शुरू करेंगे तो 5 36 जा 180 होता है और 5 19 जा 95 होता है। तो वो कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता है -19 पाई बाय 72। तो ये आपका रेडियन में आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। Next question. Find the degree measures corresponding to 7 pi by 6 रेडियन। तो इसके रेडियन को अब हमने डिग्री में बदलना है, 7 pi by 6। तो एंगल इन रेडियन हमें 7 pi by 6 दिया हुआ है, एंगल इन डिग्री बनाना है तो 7 pi by 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 by पाई से, क्योंकि डिग्री बनाना है तो 180 ऊपर होना चाहिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 की टेबल पे 180 कैंसिल हो गया 30 पे, और 7 3 जा 21 यानी 210 डिग्री हमारा आंसर है। फिर फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू -4 रेडियन। -4 रेडियन एक एंगल है, उसको हमने डिग्री में बदलना है। तो एंगल इन रेडियन -4 रेडियन दिया हुआ है। तो एंगल इन डिग्री बनाने के लिए आपको 180 ऊपर पाई नीचे रखना पड़ेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 पाई बन गया। पाई को रिप्लेस करते हैं 22/7 से, तो वो कैंसिल करना शुरू करते हैं। 2 की टेबल पे 11 और ऊपर 36 360 बन जाएगा, मतलब 360 मल्टीप्लाई 7 2520/11 हो गया। और जब इसके फ्रैक्शंस हम बनाने की कोशिश करते हैं तो 229 डिग्री तो पूरा बनता है, 1 रिमाइंडर बचता है, इसलिए 1 × 11 डिग्री बन जाएगी 1/11। तो ये जो बाकी फ्रैक्शंस में डिग्री आए इसके हम मिनट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे 232 डिग्री तो बन चुके हैं। और जो ये फ्रैक्शंस वाले डिग्री हैं उसको मिनट बनाने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पड़ा जाएगा 60/11। 60/11 को जब आप कैंसिल करते हैं तो वो 5 पूरा बन जाता है और रिमाइंडर फिर 5 बचता है। तो 5 × 5/11 बनता है, तो पूरा 5 मिनट तो पूरा हो गया। बाकी जो ये 5/11 मिनट बने हैं उसको सेकंड बनाने के लिए मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो वो सेकंड बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो बनेगा 300/11। और जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 पूरा हो जाएगा और बाकी 3/11 बचेगा। और 27 मिनट के बाद जो बाकी बचता है वो हम डिलीट इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मिनट से छोटा कोई, सेकंड से छोटा कोई यूनिट नहीं होता। तो 5 मिनट और 27 सेकंड्स तक हो गया। 3/11 को हमने इग्नोर कर दिया अप्रॉक्सीमेट लिख के। तो इस तरीके से हमने
डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट कर दिया रेडियन मेजर्स को। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर्स। आज लास्ट में आंसर हमें डिग्री में ही चाहिए ऑफ द एंगल। एंगल कौन सी लैंग्वेज में आएगा, वैसे हमारा रेडियन में, लेकिन उसको डिग्री में भी बदलना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको r यानी 100 सेंटीमीटर क्लियर है, बाय द आर्क ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क या आर्क ऑफ लेंथ एक ही बात है, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको 22 सेंटीमीटर दिया गया है यानी l दिया गया है। तो जब आपको l भी पता है r भी पता है तो यूनिट भी दोनों के सेम है, तो आप थीटा इक्वल टू l बाय r लगाएंगे तो 22 बाय 100 करेंगे 11 बाय 50 बन जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। लेकिन टीचर ने स्पेशली कहा कि मुझे आंसर डिग्री में चाहिए, तो रेडियन की डिग्री बनाने के लिए 180 बाय पाई किया हमने, डिग्री बन गया। फिर पाई को रिप्लेस किया 22 बाय 7, जो कैंसिल कर सकते थे कैंसिल किया, और 63 बाय 5 हमारा डिग्री बन चुका है। अब इसमें से जो पूरे डिग्री बनते हैं, तो 63 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 12 तो पूरा बनता है, बाकी रिमाइंडर 3 बाय 5 बनता है, तो 12 डिग्री पूरा हो गया। बाकी जो 3 बाय 5 है उसको मिनट बनाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिनट बनने शुरू हो जाएंगे, और ये पूरा कैंसिल हो जाता है 36 मिनट। अगर अब भी रिमाइंडर बचता तो फिर हम 60 से दोबारा मल्टीप्लाई करते उस रिमाइंडर को, और फिर उसको सेकंड बना देते, और बाकी इस बार तो पूरा ही कैंसिल हो गया था, 36 मिनट्स हो गया। तो 12 डिग्री और 36 मिनट्स ये हमारा डिग्री में आंसर आ गया। अगर रेडियन में पूछा जाता तो ये आंसर था, लेकिन स्पेशली लिखा था कि आप मुझे डिग्री मेजर्स में एंगल निकालना है, तो इसलिए लास्ट में हमने डिग्री में आंसर निकाल दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया है जो 360 चक्कर पूरे करता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, कितना रेडियन डज इट टर्न, ये ले लेगा इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये कितना रेडियन बनाएगा वो हमने पता लगाना है, कितने रेडियन एंगल बनाएगा वो हमने पता लगाना है 1 सेकंड में। 1 मिनट में वो 360 चक्कर काटता है, तो हमें बाद में कैलकुलेशन 1 सेकंड की करनी है, तो हम अपनी इस चक्कर को भी सेकंड में बदल देंगे। एज पर स्टेटमेंट इन 1 मिनट 60 सेकंड कह सकते हैं उसको, 60 सेकंड्स व्हील मेक रिवॉल्यूशन 360, तो 1 सेकंड में वो रिवॉल्यूशंस कितना बनाएगा, 360 बाय 60 करने से 6 रिवॉल्यूशंस, तो 360 रिवॉल्यूशंस वाला 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशंस बनाएगा। और अगर एक पहिया 1 रिवॉल्यूशंस पूरा करता है तो वो 2 पाई बनाता है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां से चले और दोबारा यही हो जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने, 360 का, तो एक रिवॉल्यूशंस में व्हील जो एंगल बनाता है वो 2 पाई बनाता है, यानी 360 डिग्री का बनाता है। तो 6 रिवॉल्यूशंस उसने टोटल काट दिए हैं, तो 6 रिवॉल्यूशंस में वो कितना बनाएगा, 2 पाई into 6 यानी 12 पाई रेडियंस एंगल को बना देगा। आसानी से समझ आ गया होगा आपको। एक बार दोबारा समझा देता हूं। 1 मिनट में कोई पहिया 360 रिवॉल्यूशंस काटता है, और हमने ये पता लगाना है कि 1 सेकंड में वो कितने डिग्री का एंगल, कितने रेडियन एंगल बनाएगा। तो 1 सेकंड की कैलकुलेशन लास्ट में करनी है, शुरू में 1 मिनट की दी है, तो आप इसको भी 60 सेकंड वाली बना लीजिए। 60 सेकंड्स में व्हील जो रिवॉल्यूशंस करता है वो 360 करता है, तो 1 सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशंस करेगा, और एक रिवॉल्यूशंस का मीनिंग होता है 360 डिग्री एंगल या 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा, 2 पाई into 6 यानी 12 पाई रेडियंस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circle of diameter 40 centimeter the length of the chord is 20 centimeter। chord आपको क्लियर होना चाहिए कि किसको कहते हैं। डायमीटर आपको पता है 40 है, तो अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20। देखिए डायमीटर ऑफ ए सर्कल 40 पता था, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या बनता है, डायमीटर का हाफ करने से रेडियस बन जाता है, तो रेडियस तो आपको क्लियर हो गया कि 20 है। उसके बाद कॉर्ड क्या चीज होती है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर में से ना जाकर के कहीं कॉर्ड से जाए, तो हमने इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को ही कॉर्ड बना लिया, और ये कॉर्ड की लेंथ को ही हमने 20 मान लिया। तो उसने कहा था कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की लेंथ भी 20 है और रेडियस भी 20 है, तो यानी कि ये ट्रायंगल ही क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, सो ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो एंगल ये 60 का माना जाएगा, यानी कि π/3 रेडियन माना जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखा है वो समझा देता हूं। डायमीटर ऑफ ए सर्कल आपको 40 दिया गया है, तो रेडियस आपने खुद कैलकुलेट कर ली, 20 हो गई। अब आपको रेडियस पता लग चुकी है, और एक आपको कॉर्ड की लेंथ भी पता लग चुकी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड जिसको हमने इस पिक्चर में ए भी बोलना है,
तो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे लिए ओ आ गया, ये हमारे लिए ए, ये हमारे लिए बी। तो ए बी हमें कितना पता है 20 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी भी पता लग चुका है 20 सेंटीमीटर। ओ ए हमें 20 पता है, रेडियस ऑफ सर्कल यूजिंग फर्स्ट। ओ बी भी हमें पता है, रेडियस ऑफ सर्कल यूजिंग फर्स्ट। ए बी भी हमें पता है 20 लेंथ ऑफ कॉर्ड, वो भी गिवन है। तो अगर ये तीनों ही 20-20 आ गए तो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये एक फार्मूला है। तो आपको 60 डिग्री पता लग गया। अगर रेडियन में बात करी जाए उसको, तो 60 को रेडियन बनाने के लिए पाई ऊपर 180 नीचे और कैंसिल करेंगे तो पाई बाय 3 बन जाएगा। तो थीटा आपको पाई बाय 3 बन गया। अब आपको थीटा भी पता लग चुका है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू l बाय r। ये फार्मूले में हमें थीटा हमेशा रेडियन वाला फिल करना होता है, इसलिए यहाँ पाई बाय 3 करा। 60 भरेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 3 फिल करना पड़ेगा। और l आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, l आपको फाइंड आउट करना है और रेडियस आपको पता है 20 है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 3l इक्वल टू 20 पाई। तो l इक्वल टू 20 पाई बाय 3, या तो आप इसी को आंसर कह सकते हैं या फिर पाई को रिप्लेस भी कर सकते हैं 22/7 से। तो ये बन जाता है 440/21। और जब इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो 20 × 20/21 सेंटीमीटर्स, ये आपकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ गई। ये आपका आंसर। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 92 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने डाले, इनके आंसर्स भी लिख दिए गए और ये सभी क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड है जो क्वेश्चंस हमने आपके साथ असाइनमेंट में सॉल्व किए हैं। बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप वहाँ से समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन आप उसी बेस पे कर सकते हैं जो हमने सॉल्व किए। थैंक यू स्टूडेंट।